सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। मैं परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे, सभी के जीवन में उनकी रक्षा करे भगवान, और अच्छा मार्गदर्शन मेरे द्वारा हो, ये मेरे ऊपर भी कृपा रखे परमात्मा। और जहाँ तक कोशिश होती है मैं आपको सही दिशा में ले जाने की बात करता हूँ। अब आप माने ना माने, इस सिद्धि का कैसे प्रयोग करें ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में जाकर या बाहर की दुनिया में जाकर मेरे द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। इस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के दिए गए पथ को, इस सत्य के पथ को, इस सिद्धि को, इस सकारात्मक ऊर्जा को जो एक जन कल्याण के लिए है, इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं। दूसरों के प्रति आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं, द्वेष पाल रखा आपने, आप अहंकार में डूबे हैं, या आप केवल अपने लिए ही जीना चाहते हैं या किसी और का भी सहारा बनना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता। पर मैं ये सारी बातें सभी को बार बार समझाता हूँ। अभी 5 दिसंबर को शक्ति दिवस था। स्थान पे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का यज्ञ किया गया। फिर मैं 6 तारीख को हरिद्वार मैंने प्रस्थान किया और वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने इष्ट के यज्ञ कराए। इष्ट यानी कि हमारे शरीर के अंदर बैठा भगवान, वो परमात्मा, जो हमारी आत्मा से रिलेटेड वो सकारात्मक ऊर्जा, वो भगवान बाहर है, वो हमारा इष्ट है। ये परमात्मा की कृपा से, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें ज्ञात हुआ। तो ये यज्ञ काफ़ी लोग, तो देखिए, आपका चेहरा पढ़कर, आपका चेहरा देखकर, जब आप मेरे पास काफ़ी देर तक बैठते हैं, आपके भाव पता चलते हैं कि आप किस भाव से यज्ञ में बैठे हैं। केवल कुछ लोग, सभी नहीं कहूँगा, कुछ लोग, वो जो भी लोग हैं उनको पता है, केवल अपने कार्य सिद्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए यज्ञ कराते हैं। इष्ट का यज्ञ एक बहुत ही समर्पण का विषय है। और आगे मैं तो ये कहूँगा, वो ही लोग इष्ट के यज्ञ कराएं जो इस सिद्धि को समझे में हैं। अपने सुख की चाहत में डूबे हुए लोग इष्ट का यज्ञ कराएं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की डोर से बंधे रहना चाहती है। आत्मा का मन का कोई तालमेल नहीं। मन इच्छाओं के वशीभूत होकर आपको भटकाता है, और आप इच्छाओं और मन के वशीभूत होकर यज्ञ करा रहे हैं कि हमारा फायदा हो। जबकि मैंने बताया कि इष्ट है क्या। दूसरा, ऐसे यज्ञ होते गए, उसके बाद हमने एक बना रखा है सिस्टम के जब संडे आएगा बीच में, तो उस रविवार को ही एक, भाई समापन यज्ञ कह लो, कुछ भी कह लो, एक यज्ञ शक्ति दिवस के पर्व में हम ऋषिकेश में करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इस यज्ञ में शामिल हुआ करें। एक हनुमान जयंती का होता है जैसे अप्रैल में, उसमें शामिल हों। जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, 1000-1500 किलोमीटर, वो एक यज्ञ में तो ज़रूर शामिल हों। ये बातें कहीं नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये सभी के पास है।
पर पैसे का और समय का उपयोग लोग अपने मनोरंजन में कर रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट में गवा रहे हैं। इसका सदुपयोग कीजिए जब आप इस सिद्धि में जुड़े हैं, इस सत्य के पथ पर चलने के लिए कीजिए। आप इस सिद्धि से जुड़े हैं, जो हमारे पर्व मनाए जाते हैं उसमें कीजिए। और जिन्होंने इष्ट की का ज्ञान ले रखा है कि हमारे इष्ट ये हैं, वो लोग अपने इष्ट के यज्ञ, अगर वो पूरे ध्यान में हैं और सिद्धि पे चल रहे हैं, अपने इष्ट के यज्ञ जरूर कराया करें, और समर्पण के हिसाब से। अगर समर्पण नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये तो बात अभी आए थे हरिद्वार से, तो मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं आपको ये 2-4 बातें कर लूँ। दूसरा, हमने एक नियम बना रखे हैं स्थान के। काफ़ी लोग कहीं पे ट्रीटमेंट देंगे, मुझसे फ़ोन करवा के ट्रीट करा लें किसी को। वो लोग ठीक होते हैं और कहते हैं चमत्कार हो गया। भाई चमत्कार हो गया तो उन लोगों को जोड़िए ना, समझाइए कि संस्था के नियम क्या हैं। कुछ लोग हैं से, भाई ये मेरा वो रिलेटिव, ये फलाना, ये मेरा जानकार। आप उनको नियम से जोड़िए। जब तक संस्था के पूरे नियमों पर वो लोग नहीं चलेंगे, नहीं समझेंगे, उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसे भी नियम बना रखे हैं, जब तक वो लोग इस सिद्धि में सही चलेंगे ही नहीं। इस बात का ध्यान रखें आप। ये मैं देखते आ रहा हूँ। अब बिल्कुल इस बात पर भाई आप भी समझें, जो लोग ऐसा करते हैं हम भी समझ रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने पीछे वीडियोस डाली थी, उसमें बोला था कि जो लोग सिद्धि से जुड़े हुए नहीं हैं, कहीं दूर हैं, आप फ़ोन पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो बिना समझे, बिना शक्तिपात के उन लोगों को ट्रीटमेंट ना दें। मैं इसमें थोड़ी सी रियायत करता हूँ। वो लोग जैसे दूर के लोग हैं, काफ़ी आसाम में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, या कहीं राजस्थान में रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो लोग उन लोगों को अपने गृहस्थ आश्रम में बुलाएं, अगर आपके जानकार हैं तो। वो उन लोगों को पूरा समझाएं, सिद्धि के बारे में मेरे से बात कराएं, और वहाँ पे जब वो समझ जाएं तो उनको आमने सामने ट्रीट कर सकते हैं, और वो समझे तो फिर शक्तिपात कराएं। ऐसा करें, और नियमों का पालन सभी लोग करेंगे। अब जैसे हरिद्वार में कुछ लोग मेरे साथ रुकते हैं, तो सभी लोग जो नियम बना रखा ना वहाँ पे, ये विकास जी से बात कर सकते हैं, नियम क्या हैं वहाँ ठहरने के, हमारे साथ बैठने के, उन नियमों का पालन सभी लोग करेंगे। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब जैसे हमारे खुद मेरे ही भाई हैं, वो भी नियमों का पालन करते हैं, तो और लोग क्यों ना करें। इन बातों का ध्यान रखते हैं। वहाँ पे अगर आप ये समझेंगे हम गुरु जी के नज़दीक हैं, हम उनके रिलेटिव हैं, हम उनके दोस्त हैं, उनके जानकार हैं, और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आप ये मानना कि आप सिद्धि को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो सभी लोग एक समान हैं, एक समान तरीके से रहेंगे। और ये सिद्धि आपको पता ही है, मैं बार बार कहता हूँ, आत्मा से परमात्मा कराने का एक रास्ता है। अभी कुछ लोगों को मैंने वहाँ पे, करीब 8-10 लोग होंगे जो भी थे, उनको मैंने अंतर ध्यान के बारे में और हमारी सिद्धि, इस पूरे इन्वायरमेंट में हमारी सिद्धि का भी एक पिलर स्टैंड हो रहा है, उससे कनेक्ट होने का एक रास्ता मैंने समझाया। वो लोग देखते हैं क्या रिजल्ट लाते हैं 1-2 महीने में। फिर महीने में एक दिन उनकी अलग से यहाँ पे क्लास लगेगी। हाँ, उनके साथ कोई परिजन आएगा, वो जब ये क्लास लगेगी अंदर कोई नहीं रहेगा, अपना कहीं जाएं। अभी देखते हैं 1-2 महीना क्या रिजल्ट आता है। दूसरा, जो लोग शक्तिपात होते हैं हमारे यहाँ, काफ़ी लोगों की ये परेशानियाँ थी, गुरुजी हमारा घर छोटा है, जहाँ पे जोत लगी हुई है, जहाँ पे हम ध्यान करते हैं वो जगह कम है, हमारे परिवार में 3-4-5 मेंबर हैं, खड़े होने की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। तो अभी गुरु पूर्णिमा के बाद नाथ जी से मेरी प्रार्थना हो रही है, बात हो रही है
कि आप सुबह पूजा पाठ करेंगे, ज्योत प्रज्वलित करेंगे, दिन में अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं भी बैठकर प्रे करेंगे तो उपचार संभव होगा, कृपा करेंगे वो। तो ऐसे मैं इस मार्ग को बहुत सरल से सरल आपके लिए बना रहा हूँ। जब लोग यहाँ जुड़ते हैं दर्द को लेके जुड़ते हैं, और जब दर्दों का निवारण होता है, अगर थोड़ी सी भी आप में सोचने की शक्ति है, आपका विवेक जागृत है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप ठीक कैसे हो रहे हैं, आपके दर्द का निवारण कैसे हो रहा है। तो फिर आप दर्द निवारण तो होगा ही होगा जब आप समझेंगे भाई फीलिंग्स हो रही हैं बॉडी में, वाइब्रेशन हो रही है, कौन कर रहा है। तो फिर आप परमात्मा की ओर बढ़ें, ध्यान की ओर बढ़ें, अंतर ध्यान की ओर बढ़ें और पूरा समय दें, आया करें। और जितने भी पारो हमारे होते हैं उन पे आप पहुंचा करें। और सबसे बड़ा कार्य ये है, देखो आपने दुखों को देखा है, परेशानियों को देखा है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में घटी और यहाँ आके आपको राहत मिली, कुछ बीमारियों का भी निदान हुआ। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो परेशानियों में से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, चाहे वो आपके दुश्मनों। मैंने कहा ना, इस सिद्धि में जब तक आप किसी के प्रति द्वेष, हीन भावना, अपने अंदर अहंकार रखेंगे, परमात्मा के मार्ग पर आप कभी नहीं चल सकते। इस बात का ध्यान देना आपको, ये चीज़ें अपने अंदर से निकाल दो। कोई दुश्मन भी परेशान है तो उसका भी मार्गदर्शन करें, जोड़े स्थान से समझाएं उसको। आपको पता है ये जगह जगह चौकियां लगा के लोग कैसे कैसे लोगों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बलि दिलवाते हैं, शमशान में शराब चढ़वाते हैं, आपके घर में एक घंटी बांध देते हैं जिसको ताबीज़ कह रहे हैं। दूर से आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि गलत रोग से पीड़ित है ये। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, एक सरल सीधा आसान परमात्मा का दिया हुआ एक सत्य का पथ, ये अलख का द्वार, ये मुक्ति का द्वार, ये मोक्ष का द्वार, ये आपके संकट हरने का एक द्वार। अलख परिवार, अलख परिवार से जुड़ें, अपने जीवन को ठीक बनाएं। तो मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो मासिक हवन होता है अभी 5 जनवरी को है, तो यज्ञ में शामिल हुआ करें और सभी नियमों का पालन करें। मेरी नज़दीकियों का अर्थ ये है कि आप औरों से बढ़ चढ़कर नियमों का पालन करें, ये है मेरी नज़दीकियों का मतलब। ये सभी लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और समय का ध्यान रखें, दरबार किस समय लगता है, समय पर आया करें। मुझे आपको यही संदेश देना था और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों का अनुसरण करेंगे, सिद्धि का प्रचार करेंगे, स्थान के बनाए गए नियमों पर चलेंगे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और सभी के लिए अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, कुशल हो, आप तरक्की के पथ पर बढ़ें, इस सत्य के मार्ग को अपनाएं और नाथ जी की कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से अमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।